नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आप यह तलाश कर रहे हैं कि बी बॉस क्या होता है, ओपन बोर्ड होता क्या है। अगर ये वीडियो पर आए हैं, यानी कि आपके मन में पढ़ाई के प्रति रुचि जाग चुका है। आपके पास 2-4 कंडीशन हो सकते हैं, या तो आपने पढ़ाई पहले छोड़ चुका है, पढ़ाई करना चाहते हैं आगे का, या किसी कारणवश आपका पढ़ाई में बाधा डला है और आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, या मतलब कोई भी कारण हो सकता है। मैं पूरे डिटेल के साथ बिहार मुक्त विद्यालय परीक्षा समिति, जिसको हम ओपन बोर्ड कहते हैं और जिसको शॉर्ट में कहते हैं बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं बी बॉस। यह बी बॉस होता क्या है, पूरी जानकारी देंगे। जैसे कि आपके सबसे पहले वी बॉस है क्या, एडमिशन कब होते हैं, एग्जाम कब होते हैं, क्या पढ़ना होता है, कैसा क्वेश्चन आता है, क्या पैटर्न होता है, क्या अगर बी बॉस से एग्जाम देते हैं तो क्या हम सरकारी नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या अगर इससे हम आईआईटी जेई मेंस यूपीएससी बीपीएससी रेलवे आर्मी कोई भी सरकारी जॉब में क्या इसका जो सर्टिफिकेट होगा वो वैल्यू होगा कि नहीं, इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, पैसा कितने लगते हैं, एग्जाम कैसे होता है, क्या एग्जाम हमारे जिला में होगा या कहीं दूसरे जगह होगा, क्या ऑफलाइन एग्जाम होगा कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये सब जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुंदन केकेजी क्लासेस से बिहार मुजफ्फरपुर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को एक बार प्यार जरूर दीजिएगा। हाँ, उम्र कम है लेकिन तजुर्बा बहुत ज्यादा है, टेंशन मत लीजिएगा। हम आपको जो भी जानकारी देंगे 100% रियल एंड सटीक देंगे, जो कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, अगर कोई हमसे अगर इसमें सवाल छूट जाता है तो आप वह सवाल को कमेंट बॉक्स में लिखकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ और इजी तरीका से। ठीक है, अब बढ़िया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आता है बी बॉस होता क्या है। देखो, पहली बात, बी बॉस यानी कि ओपन स्कूलिंग जो है बिहार मुक्त विद्यालय परीक्षा समिति। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखो, बी बॉस का फुल फॉर्म होता है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं बिहार मुक्त विद्यालय परीक्षा समिति। इसका कहने का मतलब है बिहार मुक्त विद्यालय परीक्षा समिति, यानी कि बिहार मुक्त विद्यालय। मुक्त विद्यालय, बात समझिएगा, मुक्त विद्यालय यानी आप विद्यालय से मुक्त हो चुके हैं और आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं, पूरा डिटेल समझाएंगे। पहले कुछ जानकारियां लीजिए, उसके बाद हम इसके पूरे डिटेली चलेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले बी बॉस क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, बी बॉस जो होता है, यह मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, यह बिहार सरकार के द्वारा, यानी कि जो हमारा बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड के द्वारा एक बोर्ड बनाया गया, एक बोर्ड का गठन किया गया, जो हमारा ओपन स्कूलिंग है, यानी कि बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी कि जिसको बी बॉस कहते हैं, बिहार मुक्त विद्यालय परीक्षा समिति का गठन किया गया। इसका फुल फॉर्म सिंपल होता है ओपन स्कूलिंग, यानी कि आपको स्कूल और कॉलेज से मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए। और ये क्यों बनाया गया था मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। यह बोर्ड उन छात्रों के लिए होता है जो किसी कारणवश रेगुलर स्कूलिंग, अब देखो रेगुलर स्कूलिंग स्कूलिंग क्या होता है और ओपन स्कूलिंग क्या होता है, ये चीज समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, रेगुलर स्कूलिंग वह होता है जिसमें आपको स्कूल कॉलेज जाने पड़ते हैं, यानी कि आपको स्कूल में कम से कम 75% अटेंडेंस को पूरा करना पड़ता है। अगर इससे कम आपका अटेंडेंस आया तो आपको नाम को रद्द कर दिया जाता है। आपने सुना होगा कि भाई स्कूल कॉलेज चलाओ नहीं तो नाम काट दी जाएगी। यानी कि रेगुलर स्कूलिंग वह होता है जिसको हम लोग बीएसईबी कहते हैं, बीएसईबी कहते हैं, जिसको फुल फॉर्म होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार बोर्ड जिसको कह देते हैं। यह रेगुलर बोर्ड है। रेगुलर बोर्ड मतलब होता है कि भाई आप जब एडमिशन करवाए होंगे तो एडमिशन कराने के बाद आपको स्कूल कॉलेज जाने पड़ेंगे। बट एक बार आप सोचो मन में, जब स्कूल कॉलेज जाना है, यानी कि आपको वहां पर जाकर कम से कम 75% रिजल्ट, मतलब 75% कम से कम अटेंडेंस, उपस्थिति वहां पे जरूरी है, अटेंडेंस जरूरी है। तो उस बच्चा का क्या होगा जो बच्चा जॉब कर रहा है, उस बच्चा का क्या होगा जो कहीं काम कर रहा है, उस बच्चा का क्या होगा जो किसी कारण बस पढ़ाई छूट गया है, शादी हो गया है, उस बच्चा का क्या होगा जो मतलब किसी कारण बस पढ़ाई छूट गया है, या पढ़ाई मतलब पढ़ाई जारी ही है लेकिन
कोई और डिग्री कर रहा है, और उस बच्चा का क्या होगा जो चाहता है कि भाई हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, आईआईटी कर रहे हैं, चाहते हैं कि ट्वेल्थ भी करे। उस बच्चे का क्या होगा जो दूसरा कोर्स कर रहा है लेकिन वो चाहता है कि ट्वेल्थ भी करे, खासकर आईटीआई वाले स्टूडेंटों को, डिप्लोमा वाले स्टूडेंटों को, पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट खासकर वह 10th के बाद क्या करते हैं, इसके लिए इसमें एडमिशन करा लेते हैं डिप्लोमा में चाहे आईटीआई में, लेकिन ट्वेल्थ नहीं कर पाते हैं। उस बच्चा कैसे करेगा, उसके लिए ये सोच कर बनाया गया। खास करके जो बच्चा, देखिए आप सीधा समझिए कि जो आदमी ऑलरेडी सरकारी जॉब में है, तो सरकारी जॉब में अगर वो 10th पे ही जैसे आर्मी के नौकरी में है, आर्मी 10th पर हो जाता है, इसे बी बॉस में 10th और 12th दोनों होता है, याद रहे। इसमें 10th एंड 12th दोनों के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब जो आदमी ऑलरेडी कहीं नौकरी कर रहा है, तो वह कैसे बिहार बोर्ड से आएगा, रेगुलर बोर्ड से एग्जाम दे पाएगा? नहीं, क्योंकि उसको डेली के डेली स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं, उसको काम भी करने जाना है, वो कैसे पढ़ाई कर पाएगा? इसी को देखते हुए 2011 में बिहार बोर्ड की तरफ से एक बोर्ड का गठन किया गया जिसका नाम है बी बॉस, जिसको कहते हैं बिहार ओपन स्कूलिंग। सीधा तौर पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इसका मान्यता बिहार बोर्ड की मान्यता, नहीं कि बी बॉस और बीएसईबी, इसकी मान्यता दोनों का वैल्यू भी सेम है, मार्कशीट भी सेम है, हर चीज सेम है, हर चीज ए टू जेड सेम है, उसकी पैटर्न भी सेम है एग्जाम का, हर चीज सेम है, मैं सब कुछ बताऊंगा, निश्चिंत रहे, ठीक है ना। देखो, जैसे कि नौकरी, उम्र ज्यादा हो जाना, पढ़ाई छूट जाना, या दूसरा कारण बस, आप इसके अंतर्गत आ सकते हैं बी बॉस के। तो यह बेसिकली एनआईओएस के तर्ज पे काम करता है। एनआईओएस जो होता है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होता है। अब एनआईओएस और बी बॉस में फर्क क्या है? फर्क कुछ भी नहीं है। यह जिस तरह से आपको अगर पूछा जाए, बीएसईबी, बीएसईबी, ठीक है ना, बीएसईबी और सीबीएसई, सीबीएसई में फर्क क्या है? कहोगे कि भाई बीएसईबी जो होता है बिहार का बोर्ड है, और सीबीएसई जो है सेंट्रल बोर्ड है, यानी कि दिल्ली बोर्ड है कि नहीं? फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों का काम वही है। ये होता है कि पूरे इंडिया में चलता है, ये केवल बिहार में चलता है। उसी तरह से यह जो होता है एनआईओएस, ये पूरे सीबीएसई कंडक्ट करता है, और ये होता है बिहार बोर्ड कंडक्ट करता है। सिंपल है, कोई फर्क नहीं है, दोनों का काम सेम है। लेकिन एनआईओएस से आसान होता है बी बॉस, क्योंकि बी बॉस में जो क्वेश्चन पूछता है आसान पूछता है। अब बात आ गया, 4-5 मिनट बर्बाद हो चुका, अब बात आती है इसका मेन। अब होता है कि इसका एग्जाम कैसे होगा। अब देखिए, एग्जाम की बात करें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डिटेल पूरा समझाऊंगा, समझना। देखिए भाई, इसका मुख्य विशेषताएं क्या है कि भाई देखो, ये करता क्या है कि भाई आप जैसे बिहार बोर्ड में क्या होता है, पहले आपने 9th में एडमिशन लिया, अगर 12th करना, 10th करना है, तो 9th में आपने एडमिशन लिया। सपोज डेट, अगर अभी 2026 की बात करें, 2026 में आपने 9th में एडमिशन लिया, तो इसका एग्जाम जो होगा 2027 में, यानी कि 28 में होगा, क्योंकि 26 से 27 आपने 9th पढ़ा, 27 से 28 यानी कि 2028 में आपका क्या होगा, 10th की परीक्षा होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? यानी कि पहले 9th में एडमिशन 2026 में लिया, 27 में आपका 9th का एग्जाम होगा, 27 से 28 आपने 10th पढ़ा, और 2028 में आपका 10th का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होगा। लेकिन बी बॉस कहता है भैया ऐसा मत, तो नहीं होगा। आप क्या करो कि भाई भी एग्जाम देना है 2026 में, तो आप क्या करो, एडमिशन लीजिए डायरेक्ट, अभी एडमिशन लीजिए, यानी कि दिसंबर से जनवरी में सब बताएंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। आप क्या कीजिए, एडमिशन लीजिए 2026 में, 26 के जनवरी में अगर एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको हम जून में एग्जाम ले लेंगे। अगर आप जून में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका दिसंबर में एग्जाम ले लेंगे। मतलब 6 महीना में आपको डिग्री क्लियर करके दे देंगे, 6 महीना में सब कुछ करके। देखिए, कहता है बी बॉस खास करके, क्योंकि ओपन स्कूलिंग है, स्कूल कॉलेज से मतलब नहीं है, कि आप अपना काम करते रहिए और अपना एग्जाम दीजिए। देखिए, होता क्या है कि आपको पढ़ाई करते रहना है, टेस्ट आपसे लेंगे, अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो भाई आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, आप 12th लाइक हो चुके हो। वो कहता है या 10th लाइक हो चुके हैं। बी बॉस की मुख्य विशेषता, 10th और 12th की परीक्षा ओपन मोड में कराई जाती है, और इसका परीक्षा 2 बार होती है, एक जून में होती है, एक दिसंबर में होती है। अभी जून और दिसंबर में कैसे होगी, चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखो बुआ, जून और दिसंबर में कैसे होगा, तो इसका एडमिशन का प्रक्रिया समझिए। जो बच्चा बी बॉस में अगर एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए क्या होगा भाई, सबसे पहले दिसंबर से फरवरी के बीच में एडमिशन होता है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी जो भी चल रहा है, बेसिकली चल रहा है एडमिशन, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना एडमिशन होता है। और जो बच्चा दिसंबर, जनवरी और फरवरी में एडमिशन लेगा, उसका एग्जाम जून में हो जाएगा। हर साल जून में होता है, ठीक है ना, जून में हो जाएगा। और जो बच्चा अगर बाई द केस ये फरवरी तक एडमिशन नहीं लिया, उसको अगर मार्च अप्रैल में उसको समझ सोचेगा कि भाई हम एडमिशन ले, तो नहीं होगा। तो वह फरवरी तक एडमिशन नहीं लिया, तो उसको एडमिशन फिर लेना पड़ेगा जून,
जून से अक्टूबर के बीच में। तो जून से अक्टूबर के बीच में जो बच्चा एडमिशन लेगा, उसकी एग्जाम दिसंबर में करा दी जाएगी। यानी कि साल में 2 बार होता है। और ऐसा नहीं कि आज हम दिसंबर में एडमिशन किए तो 2 साल बाद एग्जाम होगा, नहीं जीना। जिस साल आपका एडमिशन होगा उसी साल आपका एग्जाम होगा। बात आती है एडमिशन कैसे होता है, कहाँ से करवाएंगे? तो ये एडमिशन जो होता है बुआ, ये चीज समझिए। एडमिशन जो होता है, इसमें कैसे कराएंगे और कहाँ से कराएंगे? देखो बुआ, यह सब ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन प्रक्रिया क्या होता है, चलिए समझते हैं। ये एडमिशन जो होता है ऑनलाइन मोड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ओपन स्कूलिंग है, मुक्त विद्यालय है। और मुक्त विद्यालय जो होता है, जिसमें आपको विद्यालय से मतलब नहीं होता है। तो अब फिर एडमिशन कैसे होगा? तो इसका एडमिशन डायरेक्ट बोर्ड में होता है। डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन होगा, बोर्ड में होगा। लेकिन ऑनलाइन जो होता है, इसमें बहुत सारे कंडीशन है। मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एडमिशन होगा, फिर एग्जाम फॉर्म भराएगा। 3 तरह से होता है, पहले रजिस्ट्रेशन, फिर एडमिशन, फिर एग्जाम फॉर्म। बात आती है कि भाई कराएंगे कहाँ से? एडमिशन कराएंगे कहाँ से? जैसे स्कूल कॉलेज में? ना जी ना। स्कूल कॉलेज में, क्योंकि आप स्कूल से मुक्त हो चुके हैं। स्कूल से आप मुक्त हो चुके हैं, मुक्त विद्यालय नाम है, मुक्त विद्यालय, यानी कि विद्यालय से मतलब नहीं है। डायरेक्ट आप बोर्ड में एडमिशन कीजिए। और आपका अब एडमिशन कहाँ होगा? अब इसमें बात आता है कि भाई बोर्ड में एडमिशन लेंगे, अगर हम पास कर जाएंगे तो मार्कशीट कहाँ से प्राप्त करेंगे हम? इसलिए हर जिला में 10 से 15 स्टडी सेंटर बनाए गए हैं। वो स्टडी सेंटर कौन है भाई? तो स्टडी सेंटर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो स्टडी सेंटर किसको कहते हैं? जो सरकारी स्कूल और कॉलेज होते हैं, हर जिला में 20 25 30 को रहता है। तो जो स्कूल कॉलेज होता है, वही बेसिकली स्टडी सेंटर के रूप में रहता है। ठीक है, ऐसी सब जानकारी दी जाएगी, निश्चिंत रहे। ठीक है, तो यह स्टडी सेंटर जो होता है, हर जिला में 15 से 20 स्टडी सेंटर बनाए गए हैं, जो कि आपको भी पता नहीं होता है। जब आपका एडमिशन करी जाएगी, उस समय एडमिशन के दौरान जैसे जिला का आपका नाम डालेंगे, उस जिला के जितने स्कूल कॉलेज है, लिस्ट खुल के आ जाएंगे। उस स्कूल कॉलेज को, अब जो स्कूल कॉलेज आप चुनेंगे, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। और वो स्कूल कॉलेज में जाना पड़ेगा कि नहीं? ना जी ना, जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस उस स्कूल कॉलेज में एक बार जाना है। जब आपको एडमिट कार्ड दी जाएगी, तो उस पर मोहर बनाने के लिए स्कूल कॉलेज में जाना पड़ेगा। जो आपके अगल बगल के ही स्कूल कॉलेज होंगे, वह पता कब लगेगा? जब आपके एडमिशन जब होंगे, तो जिला का नाम डालेंगे तो कॉलेज लिस्ट आ जाता है। ठीक है, अब बात आती है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, मैं सब कुछ बताता हूँ। और एडमिशन कहाँ से कराएंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि स्कूल कॉलेज आपको खुद नहीं पता कि कहाँ होता है, और वो करते भी नहीं है। सब यह ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो हमारे यहाँ एडमिशन कराई जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ भी एडमिशन कराई जाती है। मैं सबसे पहले बताता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, फिर आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको लगेंगे, जो बच्चा 10th हो 12th हो, उससे मतलब नहीं है। 10th वाले स्टूडेंटों को क्या लगेंगे? आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र। अगर जनरल होंगे तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेंगे। एक आपका फोटो लगेगा, साथ में मदर्स का नाम हिंदी इंग्लिश में, फादर का नाम हिंदी इंग्लिश में, पिता का नाम, आपका पूरा एड्रेस लगेगा, आपका मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, सिग्नेचर। अब कहोगे सिग्नेचर कैसे करेंगे? अब वो आप एक व्हाइट पन्ना पर अपना सिग्नेचर करके उसका फोटो खींच के भेज दीजिएगा। यह फोटो भी अपना फोटो खींचकर भेज दीजिएगा। आधार कार्ड का भी फोटो खींचकर भेज दीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र का भी फोटो खींचकर भेज दीजिएगा। जो जनरल नहीं होंगे उसके, जनरल को नहीं लगता, इसके अलावा सब में लगेगा। बात आती है ये 10th वाले और 12th वाले का। इसके साथ साथ आपको, जो 12th में एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। यह सर्टिफिकेट की जगह पे आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह हुआ आपके डॉक्यूमेंट जितने लगते हैं एडमिशन में। 10th वाले स्टूडेंटों के लिए ये ब्लैक वाला लगेंगे, 12th वाले के लिए पूरा ब्लैक के साथ ये पूरे लगेंगे। बात आती है भाई, चलो ठीक है, एडमिशन तो आपको कराएंगे ही, लेकिन आप सबसे पहले ये चीज जानिए, एडमिशन आप कराएंगे तो क्या क्या प्रक्रिया होता है, चलिए समझते हैं। प्रक्रिया क्या क्या, चलिए समझते हैं। अब देखिए, एडमिशन कराने में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की जाती है। रजिस्ट्रेशन जो होता है भाई, ये कैसे की जाती है? तो ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। रजिस्ट्रेशन के दरमियान जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, और ये डॉक्यूमेंट देने के पश्चात रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आपके पास ओटीपी, दो ओटीपी जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। ठीक है, उसके बाद एडमिशन होगा। एडमिशन आपको बता चुके हैं, यह दिसंबर से फरवरी तक होता है और जून से अक्टूबर तक होता है। ठीक है, एग्जाम पे एडमिशन, और यह एडमिशन और रजिस्ट्रेशन दोनों एक साथ ही होता है। बात आती है कि आप सर, आपके पास हम एडमिशन कैसे करा सकते हैं? तो भाई, एडमिशन कराने के लिए दो कंडीशन, तो 3 कंडीशन है। आप दूसरी जगह से एडमिशन कराते हो और मेरे जगह से एडमिशन कराते हो, तो फर्क क्या है? आप जानिए।
देखो सबसे पहले बात, दूसरे जगह से एडमिशन कराते हो तो सबसे पहले आपको यह नहीं बताया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन हुआ, तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो यूजर आईडी और पासवर्ड होता है वो आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि क्योंकि आपसे ज्यादा पैसा लिया जाएगा। दूसर का बात, आप जब एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ना आपके पास स्लिप स्लिप तो दे दी जाएगी। एडमिशन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो पैसा कमा लिया, 1000 2000 आपसे कमा लिया, 2 4 5 हजार कमा लिया। उसके बाद आपको, उसके बाद एग्जाम फॉर्म कब भराएगा, एग्जाम कब होगा, प्रैक्टिकल कब होगा, प्रैक्टिकल का फॉर्म कब भराएगा, बोर्ड एग्जाम कब होगा, एग्जाम का डेट कब आएगा, एक प्रैक्टिकल का डेट कब आएगा, सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, मतलब पैटर्न क्या है, एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, ये सब जानकारी आपको नहीं देगा वो। ये सब जानकारी हम केकेजी क्लासेस वाले कुंदन सर ही देंगे आपको। ठीक है। अब कितना लोग सोचेंगे सर उम्र आपका कितना है, आप ऐसा बोल रहे हो। भाई उम्र कम है लेकिन तजुर्बा बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा। हम पहली बार नहीं करा रहे, हमारे पास 2 लाख प्लस केकेजी क्लासेस पे पढ़ रहे हैं, तो आपको भरोसा दिलाना होगा। एक और चीज, आप कहेंगे सर पैसा कितना लगेगा, मैं सब कुछ बताता हूँ। मेन होता है बच्चे का रजिस्ट्रेशन, एडमिशन नहीं। कि एडमिशन तो आप करा लेंगे, चलिए ठीक है, लेकिन पैसा देंगे आप पैसा वाले के भाग गए तो सबसे मन में पहला सवाल आएगा, ना जी ना, पैसा लेकर हम कैसे नहीं भाग सकते। सिर्फ सुनिए पहले, पहला बात यह कि भाई आपके सामने लाइव आकर केकेजी क्लास के यूट्यूब पे और फेसबुक पे आकर के हम आपको बोल रहे हैं एडमिशन करने के लिए। पैसा कितना लगेगा भाई, पैसों पहले जान लो के बाद देखो। रजिस्ट्रेशन है एडमिशन में, रजिस्ट्रेशन है एडमिशन में टोटल पैसा लगेगा हमारे यहाँ अगर 3500 रुपए, 3500, ठीक है, 3500। और एग्जाम फॉर्म भरने में 2500। तो अभी पहले आपका ये की जाती है, ये वाला एडमिशन रजिस्ट्रेशन, और ये 3500 रुपया लगता है, एग्जाम फॉर्म 2500, यानी कि टोटल आपका 6000 रुपया लगा। ठीक है। पहला बात तो हमारे यहाँ पैसा कम लगता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें हम कमाएंगे नहीं, भाई हम भी कमाएंगे, ऐसा बात नहीं कि हम फ्री में आपको कर दे रहे हैं। फ्री में हम नहीं करते, कोई भी फ्री में नहीं करेगा। कहीं भी से कराइएगा पैसा ही लेगा एक्स्ट्रा। या बेसिकली इसमें मेरा भी फीस 700 800 रुपया इंक्लूड है। ठीक है, 500 600 रुपए। ऐसा नहीं कि मैं फ्री में आपको करके दे रहा हूं, नहीं, हम भी पैसे लेंगे, सब कुछ जानकारियां भी देंगे, A to Z प्रोसेस से काम करेंगे। अब देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है। हम केकेजी क्लासेस बिहार मुजफ्फरपुर से हैं। जो बच्चा, अगर पहला कंडीशन है कि भाई आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप मेरे यहाँ आ जाइए फिर आप एडमिशन करा लीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा का ऑप्शन ये है भाई कि आप क्या कीजिए, अगर आप जिस जिला से होंगे उस जिला का जो बच्चा हमसे एडमिशन करवाया होगा उससे हम आपको कॉल पर बात करा देंगे, पूछ लेना भाई हमारे यहाँ एडमिशन ठीक ठाक होता है कि नहीं होता है, जो पहले से हमारे यहाँ एडमिशन करवाया होगा। तीसरा का ऑप्शन क्या होता है कि भाई पहले हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड चला जाएगा, फिर हम आपको, आप हमको पेमेंट कीजिएगा, पहले मत कीजिएगा। ठीक है, संतुष्ट है। हमारे यहाँ कोई भी काम प्रोसेस से होता है। अब चीज, अब ये होता है, ठीक है, कि भाई आपका पहले रजिस्ट्रेशन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। वहां पर आपके पास मैसेज में खासकर मैसेज जाएगा, हम ऐसे नहीं देंगे, आपके पास मैसेज भी जाएगा कि बी बॉस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यूजर आईडी इतना, पासवर्ड इतना, पूरे आपके पास मैसेज चला जाएगा। आपके जाने के बाद तब आप हमको पेमेंट कीजिएगा, पहले मत कीजिए। सब ऑप्शन आपके आपके पक्ष में ही है। पर उससे पहले आप सोचो कि हम लाइव आके फ्रॉडिंग का बात करेंगे। अधिकतम बच्चा यही कर रहा है कि जानकारी हमसे ले लेता है और कहीं जाकर और एडमिशन करा लेता है, बाद में हमारे यहाँ कॉल करेगा, सर एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब भराएगा, पढ़ना क्या है। अरे भाई जब एडमिशन दूसरे जगह से कराए हो तो उससे ही पूछो ना आप, क्योंकि जानकारी नहीं देता है, इस जानकारी हम देते हैं। समझ रहे हो। तो इसलिए कभी भी एडमिशन कराइए तो जेन्युइन जगह से कराइए। और मैं आपको वादा के साथ बोलता हूं कि आप बताओ कभी भी आपको किसी के चैनल पे, यूट्यूब चैनल जहां पे 2 लाख कोर्स चल रहा है, क्लास चल रहा है, वो फ्रॉडिंग की बात करेगा, नहीं जीना, कभी नहीं करता। और सबसे बड़ी, आप आकर करा लो ना, क्या दिक्कत है। हम बिहार मुजफ्फरपुर से केकेजी क्लासेस से कुंदन सर, क्या दिक्कत है। अगर जो बच्चे एडमिशन रजिस्ट्रेशन कराना हमसे चाहते हैं, भाई मेरा नंबर दिख रहा है, पर्सनल नंबर 82 92 87 77 96 पर आप कॉल कर लीजिएगा, बेझिझक आराम से कराइए। या तो आप आकर करा लीजिए या पहले रजिस्ट्रेशन करा लीजिए फिर पेमेंट कीजिए, पहले हम नहीं ले रहे पेमेंट आपसे। ठीक है, बी बॉस क्या है पूरा जानकारी दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, जो एग्जाम होता है ये जून और दिसंबर में होता है, 2 बार होता है। वैसे आप कहोगे सर हमारा 2 बार एग्जाम होगा, ना जी ना, एक ही बार होगा आपका। बेसिकली एक ही बार आपका एग्जाम होगा, ऐसा नहीं कि 2 बार, मतलब 2 सेशन में कराई जाती है। जो बच्चा मन करे जून में दीजिए, दिसंबर में दीजिए, किसी में दे सकते हैं आप। ठीक है, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी जून और दिसंबर में ही होगा।
इस सब का सेंटर देगा। उसके बाद आपका ये बोर्ड एग्जाम जो होगा जून और दिसंबर में ही होगा। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा? तो जून वाला का रिजल्ट जुलाई में आएगा, जुलाई या अगस्त में। दिसंबर वाला का आएगा फरवरी तक, जनवरी टू फरवरी तक। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कोर्स के बारे में। देखो आप कहोगे सर जी 10th में कौन कौन सब्जेक्ट ले सकते हैं? भाई इसमें हर सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट अवेलेबल है। साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, मैथ है, उसके बाद अरबी है, उर्दू है, फारसी है, गृह विज्ञान है, चित्रकला है, मैथमेटिक्स, मतलब ए टू जेड हर विषय है। जितने बिहार बोर्ड में सिलेबस नहीं होते उससे ज्यादा इसमें आपके पास सब्जेक्ट है, जो मन करे वो चुन लीजिए। ठीक है ना? 10th वाले के लिए हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला तंगला मैथिली उथली सब है, टेंशन मत लीजिए। गृह विज्ञान भी है, संस्कृति क्या है, संस्कृत सभ्यता एवं चित्रकला भी है, भारतीय संस्कृति कला भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। 12th में सब कुछ है, आर्ट कॉमर्स साइंस सब होता है। लेकिन इसमें एक और फायदा है कि जो बच्चा अगर चाहे एक या दो विषय का एग्जाम देना फिर भी वो दे सकता है। अगर वो बिहार बोर्ड में फेल हो गया है, बीवो से एग्जाम दे दो। जो बच्चा सीबीएसई में फेल हो गया है, बीबॉस से एग्जाम दे दो। जो बच्चा एक या दो विषय में फेल हो चुका वो भी एग्जाम दे सकता है। जो भी ऐसा किसी कारणवश बिहार बोर्ड में चाहे किसी बोर्ड में पढ़ाई छूट गया तो बीबॉस से एग्जाम दे दो, ये भी कर सकते हैं। और इसमें ऑल विषय का भी एग्जाम दे सकते हैं और एक या दो विषय का भी एग्जाम दे सकते हैं। चाहे तो आप ऑल विषय का दे दीजिए या एक या दो विषय का दे सकते हैं, जिसको टीओसी कहते हैं। ठीक है ना, टीओसी कहा जाता है एक या दो विषय का। ऑल विषय का देना तो ऑल विषय का, एक या दो विषय का भी आप एग्जाम इसमें दे सकते हैं। अब बात आती है एडमिशन, ये तो हो चुका है। तो भाई एक चीज ध्यान रखना, कभी भी हम आपसे यही कहेंगे कि भाई देखिए एडमिशन जेन्युइन जगह कराइएगा, जेन्युइन होगा। गलत जगह कराइएगा फंस जाइएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एडमिशन कहीं भी कराइए लेकिन जेन्युइन जगह कराइए। मेरे यहाँ से करा लेंगे तो क्या दिक्कत है भाई, मेरे यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। इसका सिलेबस भी हम दे देंगे, इसका क्लास भी हम दे देंगे, इसका नोट्स भी हम दे देंगे, इसका प्रैक्टिकल का भी प्रैक्टिस करा देंगे, इसका एग्जाम का भी प्रैक्टिस करा देंगे। इस चीज आपकी जानकारी हम इसमें अंतर्गत दे देंगे, ए टू जेड। भाई एग्जाम कब हो रहा है, पढ़ना कैसे है, ए टू जेड। ठीक है, अभी सब कुछ जानकारी, अभी बहुत जानकारी बाकी है। ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, कहाँ पे सेंटर। और एक और चीज, आपका जो एडमिशन होगा कहाँ से कराएंगे? आपका एडमिशन, आपका एडमिशन आपके जिला से ही कराएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए आप, आपके जिला में ही करेंगे। ठीक है, अभी चलिए अब सिलेबस क्या है, इसके अंतर्गत पढ़ना क्या होता है। भाई जो बी बॉस होता है, बी बॉस के 10th के अंतर्गत बात करें, इस 10th के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा बिहार बोर्ड, जानते हैं बिहार बोर्ड के 9th और 10th दोनों को मिक्स करके एक सिलेबस बनाया गया है। 9th और 10th दोनों, ये बिहार बोर्ड का, बिहार बोर्ड का 9th और 10th को मिला करके, चैप्टर सबको मिला करके एक बी बॉस का सिलेबस बनाया गया है। और वही उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और जो बच्चा हमारे यहाँ से एडमिशन कराते हैं उसको बुक फ्री दी जाती है। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा का को 12th वाले में यहाँ पे 11th और 12th दोनों को मिला करके, जो बिहार बोर्ड का 11th 12th होता है, दोनों को मिला करके 12th का बी बॉस का सिलेबस बनाया गया है, जिससे क्वेश्चन पूछता है। इसका बुक भी मिल जाएगा, निश्चिंत रहे। और बुक मार्केट में नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ इसका मिल जाएगा जो बच्चा एडमिशन लेता है। अब बात आती है एक चीज और, अब कुछ जानकारी आपको हम प्राप्त कराते हैं। क्या चीज देखिए, आप लोग फटाफट क्या कीजिए बुआ, अब क्या कीजिए, सबसे पहली बात आप लोग क्या कीजिए, एडमिशन रिलेटेड जो भी जानकारी आप प्राप्त करना है तो मेरे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप अगर मैसेज करना है बुआ तो इसी पर कीजिएगा, ज्यादातर ध्यान रहे। और कॉल दोनों पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सब कुछ जानकारी देंगे। कुछ बातें आती है कोर्स के बारे में, उसके बाद हम बहुत सारा बात बताएंगे। देखो भाई बी बॉस के सिलेबस के अनुसार आपको एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कोर्स जो बच्चा बी बॉस में एडमिशन लिया है चाहे लेना प्रयास कर रहा है, इसका कोर्स भी हमारे चलता है, जो केकेजी क्लासेस का ऐप है। मेरा खुद का ऐप है जिस पर क्लास चलता है। और अब बिहार बोर्ड को भी पढ़ाते हैं और बी बॉस को भी पढ़ाते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब वही होता है, बस एक ओपन एक रेगुलर है, बस फर्क कुछ नहीं है। तो ये जो केकेजी क्लासेस के ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे बी बॉस का कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको क्लास के साथ साथ नोट्स दिया जाएगा, नोट्स जिसका प्राइस है मात्र 499 रुपए। इस कोर्स में बी बॉस का पूरा सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, नोट्स भी दी जाएगी।
ठीक है। तो मेरे हम केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, या दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है, संपर्क कर लीजिएगा और डायरेक्ट हमसे बात करके आप इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कुछ और बात मैं आपको बताता हूँ, पैटर्न क्या होगा। पैटर्न से पहले मैं आप कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात, बी बॉस जो होता है इसमें ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता, वो ऑफलाइन एग्जाम होता है। एक और चीज, सेंटर कहाँ देगा, तो बुआ सेंटर जो होता है जब आपका एडमिशन होगा तो उस समय एडमिशन रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब एग्जाम फॉर्म भरने भरने की बात आएगी, जो मतलब एडमिशन के 1-2 महीना बाद होता है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, आपको 3 गो जिला का नाम चुनना पड़ेगा, 3 गो जिला। तो कहें सर कौन कौन जिला चुन सकते हैं, आपको जो मन करे चुन लीजिए। जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे हम मुजफ्फरपुर से हैं, तो हमको कौन कौन चुनेगा, हम एक अपना जिला जरूर चुनेंगे मुजफ्फरपुर, बगल में हम चुनना होगा तो पटना चुन लेंगे, बगल में हमको दरभंगा चुन लेंगे, है कि नहीं, 3 गो जिला हो गया। तब सर सेंटर कहाँ देगा, तो देखो बुआ सिंपल समझना, आपके जिला अगल बगल में जो भी जिला है, अगर आपके पूरे जिला में, अगर बाई द केस आपके जिला में 250 गो बच्चा एडमिशन करवाया बी बॉस में, और आपके बगल के जिला में 150 गो एडमिशन कराया, आप बताओ कहाँ पे सेंटर बनाएगा, सेंटर कहाँ बनाएगा, तो कहोगे सर बगल के जिला में। अगर आपके जिला में 200 बच्चा एडमिशन करा लिया, आपके बगल के जिला में 100 गो बच्चा एडमिशन कराया है, तो कहाँ बनाएगा, तो आपके जिला में बना देगा। तुम देखो कहोगे सर सब जिला में नहीं बनेगा, बनेगा भाई। अब सब जिला में, अगर एक जिला में 500 बच्चा एडमिशन करा रहा है, हर जिला में 500-500 करा रहा है, तो हर जिला में सेंटर बना देगा। बात समझ रहे, इसलिए आप सेंटर की चिंता नहीं करें, आप जहां चुनेंगे उसमें कहीं भी देगा, ठीक है। याद रहे, डिपेंड करता है कि आपके जिला में बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो बी बॉस में एडमिशन कराया, ठीक है। इसके अंतर्गत जो बच्चा 10th या 12th में फेल हो चुका है, जो बच्चा 10th या 12th पढ़ाई छोड़ चुका है, जो जॉब में है, ठीक है, चाहे किसी जो दूसरा कोर्स कर रहा है, डिप्लोमा, आईटीआई, वो भी बी बॉस के अंतर्गत एग्जाम दे सकता है, ठीक है, सब कोई दे सकता है। या आप किसी कारण बस एडमिट कार्ड ना आया, किसी कारण कोई भी कारण हो सकता है, तो बी बॉस में अपना एग्जाम देकर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट का जो वैल्यू होगा वो बिहार बोर्ड और इस बी बॉस दोनों का वैल्यू सेम होगा, इससे आप कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई जानकारी अगर रह गया हो तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई हमसे जानकारी अगर छूट गया हो तो आप कमेंट कर दीजिए कि भाई सर ये जानकारी कैसे होगा। फिर भी जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो डायरेक्ट आप कॉल कर लीजिए, पूरी जानकारी आपको बता दी जाएगी, ठीक है। अब कितना बच्चा कहेगा सर इसमें पैरवी नहीं हो सकता है, हम ना आएंगे तो एग्जाम नहीं हो सकता बुआ, ना, ऐसा नहीं होता है। एक रियल अगर आपको सर्टिफिकेट, रियल आप पढ़ना चाहते हैं, तो भाई ऐसा नहीं होता है कि आपके जगह दूसरा कोई बैठ जाए एग्जाम दे सकता है। अगर आप दिवाना चाहे तो दिवा सकते हैं, अलग चीज है, लेकिन ये गलत है। हाँ, आप सोचेंगे कि हाँ हम सर नहीं आएंगे, हम पैसा दे देंगे, कोई दूसरा को बैठवा के एग्जाम दिवा दीजिए, ऐसा नहीं होता, आपको एग्जाम खुद से देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, एक पूरा प्रोसेस होता है। पैटर्न समझ लीजिए, जिस तरह से बिहार बोर्ड का पैटर्न है उसी तरह से इसका भी पैटर्न है, यानी कि बिहार बोर्ड में डबल क्वेश्चन आता है, उसका आधा जवाब देना होता है, सेम पैटर्न इसका भी है। पैटर्न क्या है, जिसमें प्रैक्टिकल वाला विषय, जिसमें प्रैक्टिकल होता है, तो 12th और 10th अलग अलग होता है। 12th में जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 12th वाले में, 12th में कितने होते हैं, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो 70 नंबर का एग्जाम होता है। तो उसमें 70 ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसमें से 35 का उत्तर देना है, 20 को शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें 10 का उत्तर देना है, 6 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3 का उत्तर देना है। ये 12th वाले स्टूडेंटों का, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उससे मतलब नहीं है, डबल क्वेश्चन आएंगे, आधा जवाब देना है। 10th में प्रैक्टिकल जो होता है 20 नंबर का होता है, 80 नंबर का एग्जाम होता है, जैसे साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, तो हुआ उसमें 80 ऑब्जेक्टिव आएगा, 40 का उत्तर देना है, 24 को शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 12 का उत्तर देना है, यहाँ पे 6 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 का उत्तर देना है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल वाले में है। ये पूरा बिहार बोर्ड, मान लीजिए बिहार बोर्ड का पैटर्न है, सिलेबस नहीं, सिलेबस अलग होता है, पैटर्न अलग होता है भाई। सिलेबस वह होता है जो पढ़ना पड़ता है, पैटर्न वह होता है जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जैसे 1 नंबरिया पूछेगा, 2 नंबरिया पूछेगा, 5 नंबरिया पूछेगा। ये नंबरिया क्या है भाई, क्वेश्चन, नंबर ऑफ, मतलब क्वेश्चन कितना नंबर का है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जितना क्वेश्चन पूछेगा उसका आधा जवाब देना है, जितना 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा उसका आधा जवाब देना है। बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता उसमें 100 ऑब्जेक्टिव आएगा,
उसमें से 50 का उत्तर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको लघुत्तरीय प्रश्न 15 30 आएगा, जिसमें 15 का उत्तर देना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 8 आएगा, जिसमें से 4 का उत्तर देना है। जो बच्चा थोड़ा मोड़ा जानकारी है उनको पता होगा। बात आती है बुआ कि बी बॉस सर्टिफिकेट का वैल्यू होता है कि नहीं होता। भाई 100%, 100% इसका वैल्यू होता है। 100% वैल्यू होता है, चाहे कुछ भी करिए इससे, कुछ भी कीजिए आप इससे, हर चीज आप कर सकते हैं भाई। चाहे बिहार एवं पूरे भारत में इसका मान्यता प्राप्त है। नहीं देखो, यह बिहार बोर्ड और बी बॉस में कोई फर्क नहीं भाई, बार बार चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई ओपन बोर्ड इसलिए बनाया गया, जो आदमी पढ़ाई छोड़ चुका है नौकरी में, इसलिए बनाया गया। बताइए, आप ही सोचिए, जो आदमी जॉब में है तो कैसे बिहार बोर्ड में एडमिशन ले लेगा? नहीं ले सकता है, क्योंकि वो डेली कैसे जाएगा कोर्स क्लास करने? नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जॉब करना है, नहीं ना कर सकता। तो क्या उसकी उसका मतलब यही नहीं है कि वो पढ़ाई करे? आप बताइए, उसको पढ़ने का मन है कि नहीं? यहाँ तक आप ऑलरेडी पहले भी 10th कर चुके हैं, पहले 12th कर चुके हैं, पहले ग्रेजुएशन कर सकते हैं, फिर से पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। पहले आर्ट्स से पढ़ चुके हैं, आपको साइंस से पढ़ चुके हैं, अभी फिर से पढ़ना है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखें। ठीक है बुआ, फिर भी किसी प्रकार की हमसे जानकारियां बच गई होगी। ऐसा जानकारियां की कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी बच गए, जानकारी अगर छूट गया तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये वाला है, कॉलिंग नंबर दोनों है, दोनों पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, एडमिशन लेने से पहले आप जरूर ये चीज सतर्क रहिएगा कि भाई 6,000 से कोई ज्यादा पेमेंट मांग रहा है, मत देना, मत देना बउआ। 6,000 ज्यादा दे रहा नहीं, कमा रहा है वो ज्यादा। ऐसा नहीं कि भाई कमाए, हम बिल्कुल कमाए, नो डाउट कमाइए, लेकिन इतना भी मत कमाइए कि जी किसी का जिंदगी पूरा ऐसे कर दीजिए। 6,000 हम आपसे ले रहे हैं ना, 2 बार में ले रहे हैं हम, 2 किस्त में ले रहे हैं। एक तो भाई लेंगे पहले रजिस्ट्रेशन एडमिशन के समय 3500, और वो भी आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद लेंगे, ठीक है, और फिर बाद में लेंगे 2500। ये एक जेन्युइन फी है, जिसमें से हमको, इसमें से 300-400 बचेगा, इसमें से 200-300 बचेगा, यानी कि 500-600-700 रुपया हमको इसमें से बचेगा। ऐसा नहीं कि नहीं बचेगा, बचेगा। ठीक है, और कोई इतना भी 10,000 12,000 15,000 क्या चीज का फी है भाई? इतना फी नहीं है। और हम जो काम करेंगे भाई, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड देंगे, रिसीविंग देंगे जो एडमिशन होगा उसका, यहां तक आपको आइडेंटिटी कार्ड भी आपको डाउनलोड करके दे देंगे, आपको बुक फ्री में डाउनलोड करके आपको दे देंगे। यहां तक आप जब यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो आप लॉग इन करके खुद से चेक कर सकते हैं कि एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। आपका एडमिशन जो करेंगे आपके जिला में ही करेंगे, आपसे पूछ के ही करेंगे, आपके कॉल पे लाइन पे रह के करेंगे। अगर हमसे अगर मिल के करना है तो बिहार मुजफ्फरपुर आइए, कॉल कीजिए और हमारे सेंटर पर आकर मिल के कीजिए। लेकिन आपको मिलने की अगर जो इच्छुक है मिलने के लिए स्वागत है भाई, लेकिन आप ये सोचोगे कि आकर ही एडमिशन होगा, ना जी ना, जरूरत ही नहीं आने का। हम कॉल पे बैठे बैठे आप काम कर देंगे, सब चीज जो भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ये जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, ये डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दीजिए, सब कुछ कर देंगे कॉल पे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपसे हमको पेमेंट दीजिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कॉल कर लेना भाई। अगर बी बॉस से रिलेटेड कोई भी जानकारी छूट जाता है, कोर्स से जानकारी कोई छूट जाता है, मेरे पर माफी चाहेंगे, आप कॉल मैसेज कर लीजिए, हम बताएंगे जरूर उसको। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और बहुत बहुत सारा बातें मैंने छूट भी गया है, पता नहीं क्या क्या छूटा है, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हम प्रयास किए अच्छे से समझाने का। फिर भी अगर किसी प्रकार की गलती त्रुटि हुई हो, माफ करना, मैं भी इंसान हूं यार, भगवान थोड़ी हूँ, है कि नहीं? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग थोड़ा इतने देर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो लंबा है लेकिन जानकारी पूरा है। ठीक है, धन्यवाद।